यहाँ की स्तुति करो। हे मेरे मन यहोवा की स्तुति करो। तो दिल से सच्चे मन से यहोवा की स्तुति करिए। हालेलुया का मतलब ये स्तुति करना, करेक्ट। तो सच्चे दिल से सच्चे मन से प्रभु की आराधना करेंगे, ठीक है। मन से, संपूर्ण हृदय से, सारे शक्ति से और बुद्धि और समझ के साथ, ठीक है। ओके, आमीन। एक जोरदार ताली बजाइए प्रभु। हालेलुया स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम। हालेलुया स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम। हालेलुया हालेलुया
हालेलुया, एक जोरदार हालेलुया। पवित्र परमेश्वर, हम धन्यवाद देते पिता, इस क्रूस के लिए धन्यवाद देते जो आपने हर एक जाति, हर एक भाषा बोलने वाले मनुष्य के लिए, हर एक अधर्मी, हर एक पापी लोगों के लिए तूने क्रूस पर जीवन दिया। हर एक का आखिरी बलिदान तूने क्रूस पर हो चुका है। प्रभु ईश्वर, जो कोई तेरा नाम लेता है उद्धार पाता है। उनके व्यक्तिगत जीवन में तू शांति प्रदान करता है। उन्हें तू स्वर्ग और पिता से मेल मिलाप कराता है। तेरा लहू हमें सारे पापों से सिद्ध करता है। प्रभु ईश्वर, तेरी महिमा कर दे। धन्यवाद देते पिता, हम तुझ पर भरोसा रखते हैं क्योंकि तू हमारा उद्धार करता है, तू हमारा शांति देता है, तू हमारा जीवन को जानने वाला और जीवन को चलाने वाला परमेश्वर। आयोग की किताब में कहता, अगर तू अपने जीवन को, अपने श्वास को, जो आज हर एक प्राणी जीवित है, अगर तू उसको बटोर लेगा, हर एक इंसान मर जाएंगे। प्रभु, हम धन्यवाद देते, तेरे वचन हमें जिंदा रखता है। तेरे वचन हमें, हमारी अंदर आध्यात्मिक भूख बढ़ाता है। तेरे वचन हमें बल देता है। तेरे वचन हमें बुद्धि और समझ प्रदान करता है। इसीलिए प्रभु तेरी महिमा करते, धन्यवाद देते पिता। थैंक यू लॉर्ड। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू है दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। करुणा बनाई तेरी, सदा रहेगी मुझ पर। तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं
तू दयालु और कृपालु परमेश्वर, सारा आदर सारा महिमा हम तुझे देते पिता। अभिषेक करो इस सभा को प्रभु, तेरी आत्मा के द्वारा तेरी इच्छा अनुसार और प्रत्येक हृदय आत्मा से बातें करो पिता। आज हमें भर दो प्रभु तेरी शांति, तेरे प्रेम और तेरी अनुग्रह से प्रभु। धन्यवाद देते, हम कमजोर है पिता, हमारी सोच विचार, हमारी आदत, हमारी व्यवहार, ये सारी चीज़ों में हम कमजोर है प्रभु। आप हमें बल दो पिता, हमें बुद्धि दो, हमें उस प्रकार की व्यवहार दो करने के लिए पिता जो तू प्रसन्न होता है, जिससे तू खुश होता है, जिसको तू पसंद करता है। प्रभु यीशु, आप हमारे विचार को बदलो, आप हमारी आदतों को बदलो, आप हमारे जीवन को बदलो प्रभु। धन्यवाद देते, अभिषेक करो प्रत्येक भाई बहनों के हृदय। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी का स्वागत है, एक जोरदार परमेश्वर के साथ ताली बजाइए। ओके, कोई नया व्यक्ति है? क्या नाम है आपका? श्वेता, स्वाति, स्वागत है आपका, जोरदार ताली बजाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, हमारे बीच में हमारे मित्र है और उनकी पत्नी जी है। स्वागत करते हैं राकेश जी और कल्पना जी, जोरदार तालियों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये बम्बई से आए हैं ना, रूबी सिस्टर है। हाँ, लगी मैं सोच रही कि रूबी से शकल मैच कर रही है। पहले बता देना चाहिए मैं भी सोच रही हूँ, पूछने वाली तो इमेजिंग करते हैं आप लोग, अच्छी बात है। ओके, इस सप्ताह की सूचनाएं हैं। एक वचन है यहाँ पर, देखिए भजन संहिता 37 और वर्ष 5, अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। अद्भुत है ना? अगर आप चिंता छोड़ेंगे नहीं तो, भरोसा करेंगे नहीं तो आपकी कुछ भी काम पूरा नहीं होगा। इसीलिए हमें चिंता छोड़ना, अपनी मार्ग की, क्योंकि हम लोग और एक वचन पिछले बार बताए थे ना, भजन संहिता 16, अपने जीवन का रास्ता वो जानता है। तो यहाँ पर कह रहा, अपनी मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ दो, उस पर भरोसा रखो, भरोसा रख, वही पूरा करेगा। अद्भुत है ना? इस सप्ताह की सूचनाएं आखिरी है, मतलब ये महीना संडे आखिरी, कल फरवरी लग रहा है, फिर मार्च में लॉकडाउन होगा। नहीं मजाक कर रहा हूँ, सीरियस मत। ओके, तो परेशान मत हुई। ओके, सप्ताह की सूचनाएं आप सभी लोगों को मालूम है। गुरुवार को हम लोग प्रार्थना समय रखते हैं 7 बजे, और वेलकम प्रार्थना में आ सकते, क्योंकि जब हम प्रार्थना में मिलकर प्रार्थना करेंगे तो हमारी शहर में, हमारी देश में, हमारी राज्यों में जागरूकता आएगा। अगर हम प्रार्थना में लापरवाही करेंगे, व्यक्तिगत प्रार्थना आपका घर में करिए, पर सार्वजनिक प्रार्थना एक कलीसिया के अनुसार हमें सब मिलकर प्रार्थना करना चाहिए, हमारे देश के लिए, हमारी समाज के लिए, हमारे शहर के लिए, हमारे राज्य के लिए और हमारे लोगों के लिए। इसीलिए मिलके हमें करना चाहिए। इसलिए कलीसिया थर्सडे का समय रखा है, तो थर्सडे को आप आ सकते हैं। ओके, और सब मिलकर हम प्रार्थना कर सकते हैं। 7 बजे है, और बुधवार को सभा लगती है 7 बजे, और शनिवार को नरसिंहपुर में है, मंगलवार को तिशंदा गांव में है, और रिक्शा कॉलोनी में शाम को 7 साढ़े 7 बजे है। तो आप कहीं पर भी और भी आ सकते। और शुक्रवार को हम लोग ऐसे ही मिलते रहते हैं। एनीवे, कोई बात नहीं। ओके, और इस सप्ताह की परिवार आशा जी है, आशा जी और मुकेश जी, आशा और मुकेश जी दोनों के लिए प्रार्थना में रखी है, ठीक है। और पास्टर रोशन और दीपा, ओके, और सुजन सिल्वा, उनके लिए भी प्रार्थना करिए, क्योंकि वो लोग टीम पूरे गए गुजरात, तो प्रार्थना में रखिए। गुजरात में गए वो लोग। और इन स्त्रियों के लिए प्रार्थना करिए, परमेश्वर उनको आशीषित करे। आशा, सेनो, वंदना जी, ओके, इनके लिए प्रार्थना करिए। और हर सोमवार को क्लास है, ये क्लास कलीसिया का व्यवहारिक जीवन, ये समाप्त होने वाली है कल, और उसके बाद फिर हम एक क्लास कर रहे हैं व्यक्तिगत आध्यात्मिक जीवन। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं, व्यक्तिगत स्पिरिचुअल पर्सनल लाइफ। और ये
आप और परमेश्वर के साथ आपका संबंध कैसे होगा ना। एक विश्वासी परमेश्वर के बारे में और अपने बारे में किस तरह से जाने, किस तरह से सीखे। एक दिन 7 बजे सोमवार का दिन आ सकते हैं आप और ज्वाइन कर सकते हैं। इस सोमवार ने 2 सोमवार छोड़ के उसके आने वाले सोमवार को व्यक्तिगत आध्यात्मिक जीवन के बारे में क्लास शुरू होगा, तो उसके लिए आप आ सकते हैं। ओके, और बस इतना ही सूचनाएं हैं। पिता परमेश्वर प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं इस भेंट के लिए, इस कलीसिया के लिए धन्यवाद देते पिता। आपकी दया, आपकी कृपा के अनुसार आप अगुवाई करो प्रभु। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर धन्यवाद। हम क्या दे सकते हैं प्रभु, आपने तो सब कुछ हमें क्रूस पर देखने मिलता है कि आपने अपने प्राण तक भी नहीं रख छोड़ा, हम सभी के लिए दे दिया। यीशु हम धन्यवाद देते हैं, शरीर को बलिदान होने के लिए दे दिया, स्वर्ग की वैभव को त्याग किया और अपने प्राण को पापियों के लिए क्रूस पर दे दिए। इससे बढ़कर हम क्या दे सकते हैं आपको। आज हम सिर्फ एक ही चीज कह सकते हैं कि पिता आपका शुक्रिया, धन्यवाद देते प्रभु यीशु। अभिषेक करो इस पे, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। तेरी ताकत है वो तेरा हौसला, तेरी हिम्मत है वो। तेरी ताकत है वो तेरा हौसला, तेरी हिम्मत है वो, तेरी हिम्मत है कमजोर है मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। कमजोर है बल पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। महिमा करो, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, 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 वो मौजूद है यहाँ। हालातों से डर, थोड़ा विश्वास कर, वो वफादार है, थोड़ा रख तू सबर। ना हालातों से डर, थोड़ा विश्वास कर, वो वफादार है, थोड़ा रख तू सबर, थोड़ा रख तू सबर। तेरे जितने रुके काम हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। तेरे जितने रुके काम हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ।
क्षमा पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। मौजूद है यहाँ, वो 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 मौजूद है यहाँ। आनंदित है? हाँ, आवाज आ रहा मेरा? यस। किधर है मम्मी? स्तुति मिस नहीं करना है, एक दिन भी वेस्ट नहीं होना चाहिए ना? हम लोग कहीं भी रहते हैं परमेश्वर में ना, तो हमारे लिए परमेश्वर हर दिन अच्छा है हमारे लिए। सब लोग ठीक है? सब लोग खुश हैं? कितने लोग पहचानते नहीं होंगे शायद से ना? कई लोग नए लोग हैं ना, कई लोग नए लोग हैं और कई लोग हैं जो पुराने हैं। और रियली आज का दिन जो परमेश्वर ने हमें दिया, रविवार का दिन हम सबके लिए ना, और परमेश्वर हम सभी से बातें करेगा। क्या हम लोग तैयार हैं? हालेलुया, प्रभु की स्तुति ना। हम लोग जाएंगे वचन में। सब लोग का टाइम है। इफिसियों का 4 अध्याय वचन 1 में हम लोग जाएंगे। रिकॉर्डिंग भी कर रहे हैं क्या? इफिसियों का 4 अध्याय वचन 1 से हम लोग 6 तक देखेंगे। सब लोग को मिल गया? तो आइए हम पढ़ते हैं इस वचन को। इसलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूँ तुमसे विनती करता हूँ कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो, अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित और धीरज धर कर प्रेम से एक दूसरे की सह लो, और मेल के बंधन में आत्मा में एकता रखने का यत्न करो। एक देह है और एक ही आत्मा, जैसे तुम्हें जो बुलाए गए थे और बुलाए जाने से एक ही आशा है। एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास, एक ही बपतिस्मा, और सब एक ही परमेश्वर और पिता है, जो सब ऊपर और सब के मध्य में और सब में है। आइए इस वचन के लिए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते प्रभु जी, धन्यवाद देते यीशु आज की सुबह जो आपने हमें दिया इस सभा के लिए और लोगों के लिए। प्रभु यीशु जो आज परमेश्वर प्रभु तेरे नाम से इकट्ठा हुए हैं, प्रभु हर एक के दिल को मन को तैयार करना, प्रभु अपने वचनों के द्वारा हम सभी से बातें करना। यीशु हमारी प्रार्थना को सुनना और ग्रहण करना। आगे का समय, आगे का पल आपके हाथों में सौंपते हैं। यीशु आपके नाम में मांगते हैं, आमीन। हम सब ग्रेटर गेस कलीसिया के लोग हैं, तो कई लोग हैं जो ग्रेटर गेस में मैं देखता हूँ कि हमेशा हम लोग पेन और कॉपी हमेशा लोगों के पास रहता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के वचन को लिखना हमारे लिए बहुत जरूरी है ना, ताकि हम घर जाकर उसको पढ़ सके और मनन कर सके। रियली परमेश्वर हम सभी को ना ग्रेटर गेस कलीसिया में मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को देखता हूँ लिखते हैं ना, और रियली परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूँ। आप सभी को धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर आज अपने वचनों से हम सभी से बातें करेगा। हालेलुया ना। हम सब तैयार हैं? तो जैसे हम लोगों ने वचन को पढ़ा इस इफिसियों किताब में, परमेश्वर ने हम सभी को बुलाया ना, इस संसार में परमेश्वर ने हम सभी को बुलाया, और परमेश्वर हम सभी से अपने वचनों से बातें करता है। सही है? हालेलुया ना। और हम लोग देखते हैं कि आज का जो संदेश हम लोग सुनेंगे ना, यीशु पर हम क्यों विश्वास करते हैं, यीशु पर क्यों विश्वास करते हैं, और यीशु पर हम लोग जो विश्वास करते हैं तो हम जाएंगे कहाँ ना,
क्योंकि परमेश्वर ने हमें और आपको बुलाया। जैसे बहन ने गवाही दिया कि हम सब एक दूसरे को जानते नहीं थे ना, और परमेश्वर ने क्या किया, हम सबको है ना एकत्रित किया, और परमेश्वर ने हम सबको बुलाया ताकि हम परमेश्वर की महिमा को जान सके, है ना, और परमेश्वर के प्रेम को जान सके, जो परमेश्वर हम सभी से प्रेम करता है ना। इसीलिए हमारा परमेश्वर है ना यहाँ पर कहता है, जैसे कि हम लोगों ने सुना ना, एक ही प्रभु और एक ही विश्वास ना, हम सब के पास एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास है, एक ही परमेश्वर है ना। और वही जो हम सब ना यीशु पर क्यों विश्वास करते हैं, क्योंकि यीशु मसीह हमारे आपके लिए इस धरती पर ना सब छोड़कर इस धरती पर आया, हमारे आपके लिए क्रूस पर जान दिया, हमारे आपके गुनाहों के लिए क्रूस पर ना अपने आप को बलिदान किया, और हम सबको एक नया जीवन दिया। इसीलिए प्रभु को हमें धन्यवाद देते रहना है हमेशा ना। आज का जो संदेश है कि हम परमेश्वर पर क्यों विश्वास करते हैं और कहाँ जाने वाले हैं ना? अगर हम लोग कहीं भी अगर जाना है तो हमें विश्वास है कि हम वहां पर जब जाएंगे, जैसे कि मुझे बॉम्बे जाना है यहाँ से, तो मुझे विश्वास है कि मैं वहां पर जाऊंगा, मगर वहां जाने के लिए मुझे क्या क्या चाहिए? टिकट चाहिए। क्या है हम लोग के पास टिकट? अगर टिकट है तो क्या कंफर्म है? यीशु पर हम विश्वास करते हैं क्योंकि हमें भरोसा है, विश्वास है कि हम एक दिन है ना इस धरती को छोड़कर जब जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? स्वर्ग में। हालेलुया। कितनी खुशी की बात है। यीशु पर सिर्फ क्या करना है? विश्वास करना है। और विश्वास के द्वारा हम स्वर्ग जा सकते हैं, परंतु हमारे पास क्या होना चाहिए? टिकट है ना, क्योंकि हमें खातरी होना चाहिए, हमें भरोसा होना चाहिए कि ताकि हम वहां पर है ना सुरक्षित हम रह सकेंगे, है ना। हमें पूरा विश्वास होना चाहिए। इसीलिए यीशु पर हमें क्या करना है? विश्वास करना है ना। इसीलिए इफिसियों का 2:8 में कहता है, क्योंकि विश्वास के द्वारा ही अनुग्रह ही से तुम्हारा क्या हुआ? उद्धार हुआ। हालेलुया ना। परमेश्वर का अनुग्रह है, परमेश्वर का प्यार है जो हमें और आपको है ना, उन्होंने अपने आप को बलिदान किया। वो अनुग्रह है जो हमारे आपके पास है ना। और यह हमारी ओर से नहीं, आगे कहता है यह हमारी ओर से नहीं, वरन परमेश्वर का क्या है? दान है ना। परमेश्वर का गिफ्ट है, परमेश्वर का जो हमारे आपके लिए ना एक तोहफा है, जो प्रभु ने स्वर्ग में है ना स्वर्ग छोड़कर हमारे आपके लिए आया, और वही हमारे आपके गुनाहों के लिए ना। आदम और हवा की पाप ना, पहला मनुष्य और पहला हवा जो स्त्री थी, उसके द्वारा क्या हुआ ना, पूरे मानव जाति में पाप आया, और पाप के द्वारा क्या हुआ ना? मौत आ गई, और मौत के लिए ना यीशु मसीह को इस धरती पर जन्म लेना पड़ा ना। इसीलिए हम परमेश्वर पर क्यों विश्वास करते हैं? क्योंकि यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पर जान दिया है ना। और रोमियो का 3:23 में कहता है, इसलिए कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। कोई भी इंसान ना ये नहीं बोल सकता कि मैं पापी नहीं ना। हर एक इंसान गुनाहगार है, हर एक इंसान पापी है, अगर उसका जन्म ही पाप से हुआ है ना। और पाप से जो जन्म लिया है इंसान, वो एक मौत है ना। और इंसान का जो जन्म होता है मौत के लिए होता है, और मौत पता है हमारे लिए ना। क्रूस क्या है हमारे लिए ना? क्रूस क्या है हमारे लिए? क्रूस का चिन्ह है मौत का ना। और मौत के लिए यीशु मसीह ने क्रूस पर जान दिया, और हमारे आपके लिए ना, हमारे आपके गुनाहों के लिए परमेश्वर ने हमारे लिए जो जान दिया है ना। और वो दूसरा कोई नहीं जान दे सका हमारे लिए, कि परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया। इसलिए रोमियो का 3:10 में कहता है, जैसा लिखा है, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं ना। संसार में पृथ्वी पर ना कोई धर्मी नहीं, हर एक इंसान पापी है, हर एक इंसान पापी। इसीलिए रोमियो का 5:5 में परमेश्वर ने हमारे आप के लिए क्या किया ना? अपना प्रेम हमारे लिए उड़ेल दिया ना, हमारे अंदर वो निछावर कर दिया। और उसने कोई भी चीजें नहीं रखा ना। प्रेम जो है परमेश्वर ने हमारे आप के लिए बलिदान कर दिया ना। ये और रोमियो का 5 और 8-9 में कहता है, जब हम पापी थे तभी मसीह हमारे लिए क्या हुआ? मरा, और उसके लहू के कारण हम सब ना धर्मी ठहरे। हालेलुया ना। यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा, उसके पवित्र लहू के द्वारा हम सबको क्या मिला? एक नया जीवन है ना। वो जीवन जो यीशु मसीह के द्वारा हम सभियों ने पाया है ना। और यीशु मसीह हमें और आपको क्या बनाया? धर्मी। हालेलुया। क्या हम धर्मी के लायक हैं? क्या हम कभी हम लोग सोच सकते हैं कि हम किसी के लिए प्रार्थना करें और परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुने?
कभी हम लोग सोच सकते हैं, कभी नहीं सोच सकते, परंतु परमेश्वर ने कहा ना हमें कि धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। हम सोच नहीं सकते ना, लोग संसार के लोग सोचते होंगे क्या प्रभु यीशु मसीह के पीछे लोग जा रहे हैं ना, लोग अलग अलग सोचते होंगे ना, मगर हमें और आपको यीशु मसीह का क्रूस, उसका बलिदान, उसका लहू ना हमें कीमती, हमें जानना है ना। यीशु मसीह के क्रूस पर जो यीशु मसीह ने हमें और आपको बलिदान के द्वारा जो अनुग्रह जो हमें मिला ना, वो अनंत का जीवन जो प्रभु यीशु मसीह ने दिया ना। पहला तीमुथी का 3:16 में कहता है वह शरीर में प्रकट हुआ और आत्मा में धर्मी ठहराया गया ना। शरीर के द्वारा प्रभु यीशु मसीह क्या हुआ ना प्रकट हुआ इस धरती पर, और आत्मा के द्वारा धर्मी ठहराया ना। प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर थे ना, पूरी तरह निष्पाप थे, कभी भी उन्होंने कोई पाप नहीं किया। मनुष्य होकर भी ना 100% परमेश्वर का कार्य ना आत्मा के द्वारा किया। आज उसी की आत्मा हम सब के अंदर है ना। पहला तीमुथी का 3:16 में क्या कहता है कि तुम परमेश्वर का क्या हो, मंदिर हो, और तुम में क्या है, परमेश्वर स्वयं वास करता है ना। परमेश्वर हमारे आपके अंदर रहता है, और वही परमेश्वर हमें और आपको है ना एक नया जीवन दिया। वो जीवन को हमें एक है ना तोहफा समझना है, जो हम एक दिन ना इस यीशु पर इसलिए हम लोग विश्वास करते हैं कि हमें पूरा भरोसा है ना, हम सब स्वर्ग जाएंगे ना। और वो टिकट हमारे पास कंफर्म होना चाहिए। कितने लोगों को टिकट चाहिए? बॉम्बे जाने का नहीं, स्वर्ग जाने के लिए सभी को चाहिए है ना। आखिरी तक बने रहिए ना। हमें पूरा भरोसा है कि परमेश्वर ना जो उन्होंने बलिदान दिया वो व्यर्थ नहीं जाएगा हमारे गुनाहों के लिए। हमें पूरा भरोसा है ना, हमें पूरा खातरी है कि यीशु मसीह पर विश्वास के द्वारा, उसके अनुग्रह के द्वारा ना, परमेश्वर का जो गिफ्ट है ना, उसका दान जो हमें मिला ना, हमारी ओर से नहीं, परमेश्वर की ओर से हम सब ने पाया है। और वही कहता है पहला पतरस का 2:24 में, वह हमारे ही पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया। कौन है ना? यीशु मसीह। हमारे ही गुनाहों के लिए यीशु मसीह ने क्रूस पर अपने आप को बलिदान कर दिया है ना। हम लोग देखते हैं कि पेटो काम में 16 अध्याय में अगर हम लोग देखते हैं कि पौलुस और सिलास कहाँ थे ना, जेल में, कैद में थे। वो लोग क्या कर रहे थे? परमेश्वर की आराधना, परमेश्वर की बढ़ाई कर रहे थे। और करते करते क्या हुआ ना, सच्चे ना, यूहन्ना का 4:23-24 में क्या कहता है? सच्चे आराधना करने वाले क्या है ना, परमेश्वर को भाते ना। और सच्चे आराधना करने वालों को परमेश्वर क्या करता है? ढूंढता है। हालेलुया ना। परमेश्वर आज हमें और आपको ढूंढना ना। और आज परमेश्वर ने हमें एक सुबह दिया, जो परमेश्वर अपने वचनों से हम सभी से बातें करता है। वचन क्या है? वचन हमारे लिए जीवित वचन है ना। रोमियो का 10:17 क्या कहता है? वचन कहाँ से आता है ना? सुनने से। और सुनना कहाँ से आएगा? पवित्र शास्त्र से ना, परमेश्वर के वचन से। जो कोई प्रभु यीशु पर विश्वास करता है, मैं संसार में अगर जाऊं प्रभु यीशु के बारे में बताऊं, कोई विश्वास नहीं करेगा, कोई प्रभु यीशु को ग्रहण नहीं करेगा। शायद सुनेगा इस कान से ना, उस कान से निकाल देगा। मगर सोचो ना, अगर उसके बाद टिकट नहीं है, क्या होगा उसका जीवन ना? कैसे वो पहुंच पाएगा है ना? कितने लोग हैं संसार में जो प्रभु यीशु पर विश्वास नहीं करते ना, परंतु परमेश्वर कहता है कि धन्य है वो लोग ना जो मेरी बातों को सुनते हैं, मेरी बातों को मानते हैं और मेरे पीछे चलते हैं। प्रभु यीशु मसीह धन्य है ना, हमें और आपको कहता है कि धन्य है वो लोग ना। परमेश्वर महान है जो हमें और आपको चुना। और रियली जो आराधना करते करते क्या हुआ ना, जेल ना, पौलुस और सिलास जब आराधना कर रहे थे, जेल क्या हो गई? टूट गई ना। और दरोगा क्या हुआ? अपने आप को मारने के लिए जा रहा था, परंतु ना पौलुस और सिलास ने कहा कि हम सब यहीं पर हैं, अपने आप को मार मत। और क्या हुआ? उसने अपने आप को ना पौलुस के चरणों पे है ना दंडवत हो गया, और उसने कहा ना, उद्धार पाने के लिए मुझे क्या करना है ना, उद्धार पाने के लिए मुझे क्या करना है? क्या करना है हमें ना? विश्वास करना है ना। लिखा है 16 अध्याय वचन 30-31 में, उद्धार के लिए क्या करूं ना। दरोगा क्या पूछा कि उद्धार के लिए मुझे क्या करना है? यीशु के नाम पर से विश्वास कर तो तू और तेरा घराना क्या होगा? उद्धार पाएगा। हालेलुया ना। अगर हम और आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, विश्वास के द्वारा हमारा परिवार, हमारा घर, हमारे जीवन में कई लोग होंगे जो विश्वास नहीं करेंगे, मगर आपके हमारे विश्वास के चाल के द्वारा, हमारे आपके जीवन के द्वारा प्रभु ना उनके मन को बदलेगा। क्या हम विश्वास करते हैं? हालेलुया ना।
परमेश्वर हमारे आपके जीवन को जब बदलता है, हमारे आपके पास वो खातरी है, विश्वास है कि हम स्वर्ग जाएंगे। हमारे पास यीशु मसीह है जो खुद स्वयं टिकट है हमारे लिए ना, और उसके द्वारा हमारा पूरा घराना उद्धार में आएगा ना। यूहन्ना 3:16 में क्या कहता है? परमेश्वर ने क्या किया? जगत से इतना प्रेम किया कि अपना पुत्र यीशु मसीह को क्या किया? दे दिया ना। और जो कोई उस पर क्या करेगा? विश्वास करेगा, वो क्या होगा? नाश नहीं होगा। जो कोई का मतलब है चाहे कोई भी मनुष्य हो ना, कोई भी इंसान हो ना, हर एक लोगों के बारे में बोल रहा है। जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो नाश ना होगा, परंतु अनंत काल का जीवन जो हमारे आपके लिए ना स्वर्ग जाने का टिकट है। हालेलुया ना। और वही हमें और आपको मिला ना। इसीलिए यूहन्ना का 10:28 में कहता है, और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ, वे कभी नष्ट ना होंगी ना। परमेश्वर पर जब हम और आप विश्वास करते हैं, यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, तो हमें पूरा भरोसा है कि हम कभी भी ना नष्ट नहीं होंगे। अनंत जीवन प्रभु यीशु मसीह हमें और आपको दिया, और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन नहीं सकता ना। रियली प्रभु यीशु मसीह पर जब हम विश्वास करते हैं, तो उसके नाम से जब हमने विश्वास किया है, भरोसा रखा है, तो हमें पूरा भरोसा है ना। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि मैंने तेरे नामों को अपने हथेलियों में क्या किया? गोद के रखा है। कोई भी उसको मिटा नहीं सकता ना। कोई परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। जो परमेश्वर ने जोड़ा है उसे कोई अलग नहीं कर सकता, क्योंकि परमेश्वर पर हम क्या करते हैं? विश्वास करते हैं ना। यूहन्ना का 6:47 में कहता है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई विश्वास करता है अनंत जीवन उसी का है। हालेलुया ना। परमेश्वर का वचन सच सच बोलने वाला है, उसमें कोई मिलावट नहीं है ना। इंसान संसार में घी बहुत सारे लोग बेचते हैं ना। घी में क्या होता है ना? असली घी लोगों को मिलता है? नहीं मिलता है। मगर ना उसके अंदर क्या है? लोग क्या करते हैं? मिलावट करते हैं। मगर परमेश्वर का वचन जो हम सुन रहे हैं अभी, उसके अंदर कोई मिलावट नहीं, वो सच्चा है ना, वो जीवित है। इसीलिए उसकी जीवित परमेश्वर की हम लोग क्या कर रहे हैं? आराधना कर रहे हैं ना। असच इंसान को कड़वा लगता है ना। हम लोग लोगों को जाकर बताएंगे प्रभु यीशु के बारे में, नहीं सुनते ना, नहीं मानते। मगर एक ही चीज है ना, हमारे आपके पास ना प्रभु यीशु मसीह का जो है ना स्वर्ग जाने का जो ना, क्योंकि हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, और हमारे आपके द्वारा लोग प्रभु यीशु मसीह को जान पाएंगे ना हमारे जीवन से, क्योंकि यीशु मसीह सच्चा और जीवित है। और अविश्वास करता है वो अनंत जीवन उसी का है ना। विश्वास करने वालों के पास अनंत काल का जीवन है, जो हमारे आपके पास भी है। क्योंकि हर एक मनुष्य पाप में क्या है? मरते हैं है ना। जैसे कि संसार में क्या है? अभी बीमारी चल रहा है, कोरोना जैसे महामारी। हर एक इंसान क्या है ना, खौफ में। कई लोग हैं जो ना कोरोना की महामारी जैसे खांसी आ रहा है, किसी को बुखार आ रहा है, ज्यादा समय वेट नहीं करते ना, डॉक्टर के पास तुरंत जाते हैं। मौत से इंसान डरता है ना। कोरोना जैसी महामारी से, महामारी की बीमारी से लोग डर रहे ना। मगर हमें डरने का जरूरत नहीं है ना। मुझे डरने की जरूरत नहीं है। मैं तो सोचता हूँ ना, प्रभु यीशु मसीह का कार्य जब तक है ना, जब तक हमारे जीवन में सांस है, तब तक हमें करते रहना है ना, चलते रहना है। और रियली परमेश्वर महान है। परमेश्वर का वचन हमारे लिए ना कीमती है, जो उस पर हम लोग विश्वास रखते हैं। क्योंकि विश्वास है ना, हर एक मनुष्य क्या है? पाप में मरता है। हर एक इंसान ना पाप में मरता है। मगर अविश्वासी जो है ना, संसार में 2 बार मरेंगे ना। किस तरह? ऑलरेडी संसार में जो संसार का जो हम भी संसार में है ना, परंतु परमेश्वर ने क्या कहा ना, मैं खोए हुओं को ढूंढने और उनका क्या करने आया? उद्धार करने आया ना। यीशु मसीह हमें और आपको उद्धार देने आया, अनंत काल का जीवन देने आया, नया जीवन जो हमने और आपने, हम सभी ने पाया है। इसके लिए परमेश्वर को क्या करना है? धन्यवाद देना। जो अविश्वासी है, जो 2 बार मरेंगे, पहला शरीर में ना, और दूसरा आत्मा में जो उनके अंदर है। और विश्वासी जो है कितनी बार मरेंगे? अब हमारे बारी है ना। विश्वासी एक ही बार मरेगा, मरेगा नहीं। बाइबल में लिखा है कि हम सोएंगे ना, जैसे रात को सोते हैं वैसे ही। मगर शरीर में हम लोग है ना, शरीर में और क्या है ना, शरीर में हमें एक नया जीवन मिलेगा। और 2 बार जीवन है हमारा है ना। मरने एक विश्वासी 1 बार मरेगा, परंतु 2 बार ना वो जीवन पाएगा। किसमें? पहला शरीर में
हालेलुया ना। अगर हम बीमार होते हैं या दुख में कोई बीमारी में चलते हैं, जब हमारे लिए पास्टर प्रार्थना करते हैं या हम लोग प्रार्थना करते हैं ना, क्या वो शरीर चंगाई नहीं मिलता है ना? कई ऐसी बीमारियों से प्रभु क्या करता है, चंगाई देता है ना। शरीर में हमें एक नया जीवन मिलता है। और दूसरा है ना, आत्मा में जो परमेश्वर पर हम विश्वास करते हैं। इफिसियों का 1:13 में ना क्या कहता है, परमेश्वर पर जो हम विश्वास करते हैं तो हमारे ऊपर एक गारंटी वाला मोहर लगा हुआ है ना, और पवित्र आत्मा, उसके द्वारा हमें ना दूसरा जो जन्म है पवित्र आत्मा के द्वारा। आज हमें और आपको पवित्र आत्मा के द्वारा एक नया जीवन मिला, जो हमेशा हमेशा के लिए हम लोग ना अनंत काल का जीवन जो यीशु मसीह के द्वारा हमने पाया, हम वहां पर रहने वाले हैं। हालेलुया ना, प्रभु की स्तुति करते हैं हमेशा ना, क्योंकि यीशु मसीह यूहन्ना का 11:25-26 में कहता है, यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वो यदि मर भी जाए तो भी क्या होगा, जिएगा, है ना। अगर हम विश्वासी यीशु मसीह के नाम से अगर मर भी जाएं तो भी हम क्या होंगे ना, जिएंगे। और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वह अनंत काल तक ना मरेगा, क्योंकि तू इस बात पर विश्वास करती है ना। हम सब परमेश्वर की बातों पर क्या करते हैं, विश्वास करते हैं ना। सबूत है प्रभु यीशु मसीह का। अगर कोई है जो कहेगा कि है ना मरने के बाद में कौन देखा ना, लोग बोलते ना मरने के बाद में कौन देखा, कहाँ है परमेश्वर ना, प्रभु यीशु मसीह बाइबल में सबूत रखा है ना। लूका का 16:22-23 में धनवान और लाजर की कहानी को अगर पढ़ना ना, और लोग कहते हैं स्वर्ग और नरक है ही नहीं ना, कौन देखा, मगर ये इस कहानी में जो पढ़ोगे तो आपको पूरा गारंटी है ना कि इंसान जो मरेगा या तो स्वर्ग जाएगा या तो नरक जाएगा। विश्वास किया है तो परमेश्वर के पास जाएगा, और विश्वास नहीं किया है तो नरक जाएगा ना। इस कहानी को पढ़िएगा ना। धनवान व्यक्ति ना एक बूंद पानी के लिए तड़प रहा है वहां पर, और हम लोगों को अगर प्यास लगता है तो हम लोग एक गिलास पूरा पानी पी जाते हैं ना, प्यास बुझाने के लिए। सोचो ना, एक बूंद ना, जो नर्क में रहेगा एक बूंद पानी के लिए तड़पेगा, उसके पास कोई रास्ता नहीं। मगर हमारे आपके पास ना प्रभु यीशु मसीह है, जो अनंत काल का जीवन देने वाला, क्योंकि यीशु मसीह जीवन की रोटी और जीवन का जल है ना। जो कोई उसकी रोटी खाएगा है ना, और जो कोई उसके जीवन का जल से पिएगा, कभी प्यासा ना होगा ना, हमेशा हमेशा के लिए स्वर्ग में रहेगा। जो प्रभु यीशु पर हम सब क्या करते हैं, विश्वास करते हैं। विश्वास करना लोगों के लिए बहुत आसान है, ठीक है सब लोग, क्या है, विश्वास करना बहुत आसान है ना, मगर उसके पीछे चलना बहुत कठिन है ना। इसीलिए प्रभु ने कहा है ना, खेत बहुत पके हैं और मजदूर क्या है, थोड़े ना। हम सब हैं ना, आज देखते हैं हम लोग पूरा लखनऊ शहर में कई लोग संसार में शहर में है, मगर क्या लोग विश्वास करते हैं, नहीं करते ना। मगर हम और आप प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं, मगर जो विश्वास करने वालों के लिए ना रास्ता आसान नहीं है ना। लूका का 13:23 में पढ़ेंगे, थोड़े हैं जो उद्धार पाने वाले हैं ना, चौड़ा है वो मार्ग जो कहा जाता है ना विनाश की ओर, और छोटा है वो ना रास्ता जो कहा जाता है ना जीवन की ओर। हालेलुया ना। आज हम जब प्रभु पर विश्वास करते हैं तो कई परिस्थितियों से गुजरते हैं, कई समस्याओं से गुजरते हैं, मगर हमारा विश्वास प्रभु पर हमेशा बनाए रखते हैं, ताकि प्रभु का वचन कहता है ना कि जो कोई अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का क्या होगा, उद्धार होगा। हालेलुया ना। हम और आप प्रभु पर विश्वास करते हैं, अंत तक धीरज धरे रहो, बने रहो प्रभु में ना। प्रभु का वचन कहता है यदि तू मुझ में बना रहे ना, यूहन्ना 15:7 ना, प्रभु का वचन कहता है यदि तू मुझ में बना रहे और मेरी बातें तुझ में बनी रहे, और जब मुझसे जो कुछ मांगेगा मैं तुझे दूंगा। हालेलुया ना। परमेश्वर महान है जो ना उससे हम मांगते हैं, परमेश्वर हमारी जरूरतों को पूरा करता है, और वही है ना। इसीलिए चौड़ा है संसार में लोगों के लिए जो विश्वास नहीं कर रहा है, चौड़ा है उनके लिए रास्ता, आराम से वो लोग जा रहे हैं ना। और विश्वासी हैं हम लोग ना, जो सकरे फाटक से प्रवेश करेंगे ना। जो चौड़ा है रास्ता उनके लिए क्या होगा, एक दिन उनके लिए बंद हो जाएगा। मगर हम जब चौड़े पतले रास्ते से जाएंगे तो हमारे लिए क्या होगा ना, दरवाजा वहां चौड़ा होता चला जाएगा। ये है विश्वास में जीवन जीना, और अविश्वास में ना लोगों का जीवन हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि यीशु मसीह ही है
जो ना यशायाह का 53 में क्या कहता है, यीशु मसीह ही है हमारे यहाँ अपराधों के कारण क्या हुआ, घायल हुआ ना, हमारे बुरे कामों के हेतु प्रभु यीशु मसीह को कुचला गया ना, और हमारे ऊपर जो ताड़ना पड़ने वाली थी ना, यीशु मसीह के कोड़े खाने के द्वारा हम सबको चंगाई मिला, हम सबको अनंत काल का जीवन मिला, हम सबको एक नया जीवन दिया। इसलिए प्रभु को हमेशा हमें क्या करना है, धन्यवाद देते रहना है, परमेश्वर की बड़ाई करते रहना है। पहला यूहन्ना का 5:12 में कहता है कि जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है। हालेलुया ना, यीशु मसीह जिसके पास है उसके पास क्या है, जीवन है। कौन सा जीवन, अनंत काल का जीवन, जो यीशु मसीह के द्वारा हमने पाया, हम सभी ने पाया। और आगे कहता है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन नहीं, है ना। कौन सा जीवन, अनंत काल का जीवन ही नहीं उसके पास, मगर जो जिसके पास यीशु मसीह है, जिसके पास पिता है ना, उसके पास यीशु मसीह है, उसके पास अनंत काल का जीवन है। क्योंकि यीशु मसीह, परमेश्वर ने क्या किया ना, पूरे संसार से प्रेम किया और अपने बेटे को भेजा यीशु मसीह को, और जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास पुत्र नहीं है ना, उसके पास जीवन नहीं, जीवन भी नहीं। और यीशु मसीह हमारे लिए क्या हुआ, मारा गया, हमारे लिए गाड़ा गया ना, हमारे लिए मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा। हालेलुया ना। अंत में, आखिरी में ना, हमारे लिए क्या हुआ ना, आखिरी में यीशु मसीह कहता है, यदि हम ना, पहला यूहन्ना 1:9 में, यदि मैं अपने गुनाहों को, अपने पापों को अगर मान लेता हूं तो विश्वास योग्य और धर्मी हूं, है ना। परमेश्वर क्या कहता है ना, हम और आप अपने गुनाहों को मान लेना है। हमारे पास एक ही है ना, स्वर्ग जाने का मार्ग एक ही है ना। यूहन्ना 14:6 में यीशु मसीह ने कहा, मैं मार्ग और सत्य और जीवन हूँ, और दूसरा कोई नहीं ना। भजन संहिता 119, 105 में परमेश्वर का वचन हमारे पांवों के लिए क्या है, दीपक, और हमारे मार्गों के लिए उजाला। यीशु मसीह स्वयं हमारे लिए इस धरती पर जन्म लेकर हमारे लिए ना वो मार्ग बना, हमारे लिए वो दीपक बना, ताकि हम उसमें आसानी से अपने जीवन को जी सके, और आसानी से हम जीवन को चल सके, और परमेश्वर पर भरोसा रखकर, है ना। अगर हम और आप इस स्थान में हैं, अगर हमने प्रभु यीशु मसीह को नहीं जाना, आज हमारे आपके पास अवसर है ना, अपने गुनाहों को मान लो। प्रभु कहता है कि मैं विश्वास योग्य और धर्मी हूं ना, और परमेश्वर हमें और आपको धर्मी बनाया। और आखिरी में ना, हमारे आपके पास जो बातें हैं वो अनंत की बातें हैं, और वही है जो हमें अंत तक लेकर जाने वाला ना, स्वर्ग लेके जाने वाला। जो हमारे पास स्वर्ग जाने के लिए एक टिकट है, जो वो टिकट ना संसार के लोगों के पास नहीं है। संसार के लोगों के पास शायद वेटिंग होगा ना, RAC होगा, मगर हमारे पास ना स्वर्ग जाने के लिए कंफर्म टिकट होना चाहिए ना। और अगर हमारे पास कंफर्म नहीं है टिकट, तो हम लोग ना स्वर्ग नहीं जा पाएंगे ना। और अगर हमें स्वर्ग जाने के लिए क्या करना है, यीशु पर क्या करना है, विश्वास करना है, और विश्वास के द्वारा अनंत काल का जीवन हम सबको मिलेगा। एक मिनट, स्वर्ग जाना है हमारे पास, तो हमारे पास गारंटी होना चाहिए ना, टिकट होना चाहिए। ये हमारे पास क्या है ना, स्वर्ग जाने का टिकट। कितने लोगों को चाहिए, हाँ, स्वर्ग जाने का सभी को चाहिए टिकट ना। परमेश्वर ने हमारे जीवन को, ये मेरा जीवन है और स्वर्ग जाने का मेरा ये टिकट है ना। परमेश्वर ने कहा कि चाहे तेरे पाप लाल रंग के क्यों ना हो ना, मैं उसे क्या करूंगा, श्वेत बनाऊंगा ना। हमारा जीवन ऐसा है ना, कुछ भी नहीं ना। ये स्वर्ग जाने का हमारे लिए बहुत आसान जो टिकट है, और ये टिकट को अगर हमारे पास नहीं है तो हम लोग जा नहीं पाएंगे ना। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, है ना, तो ना यीशु मसीह पर हम सब ने विश्वास किया है, और विश्वास के द्वारा मैं टिकट को क्या कर रहा हूँ, मानो मैं बना रहा हूँ। टिकट को कंफर्म करना पड़ता है ना, अगर कंफर्म नहीं होगा तो फिर आपको नहीं मिल पाएगा ना। तो हमारे पास स्वर्ग जाने के लिए ये एक टिकट है ना। सब लोग ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा ना समझने के लिए। आपके पास स्वर्ग जाने के लिए ये टिकट तैयार हो गया है ना। ऐसा टिकट नहीं होता है, मगर मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये टिकट स्वर्ग जाने के लिए है। अगर मैं जैसे स्वर्ग जा रहा हूँ, है ना, हम सब ने विश्वास किया, यीशु मसीह ने मेरे पापों के लिए क्रूस पर जान दिया, मेरे गुनाहों के लिए यीशु मसीह मारा गया, मुर्दों में से जी उठा, हम सब ने विश्वास किया। और विश्वास के द्वारा हम सबको क्या मिल गया, क्या मिल गया, स्वर्ग जाने का टिकट मिल गया, कंफर्म टिकट है। अगर हमने सब स्वर्ग जाने के लिए वहां पर ना लाइन लगाए रहोगे स्वर्ग में, तो क्या होगा, ये टिकट हमारे पास होगा ना।
अगर ये टिकट नहीं है तो हम स्वर्ग नहीं जा पाएंगे। मगर वहां पर मेरा परिवार का लोग मिल जाएगा ना, शायद मेरी मौसी मिल जाए ना, या मेरा चाचा मिल जाए, या मेरा परिवार में बहुत सारे लोग देखेंगे, अरे राकेश तुम स्वर्ग जाने वाले लाइन में खड़े हो, तुम्हारे पास टिकट है इतना बड़ा, क्यों ना मुझे भी टिकट दो। तो मेरा दिल बोलेगा कि चल जाने दो, अभी इतना है मेरे पास, बड़ा है, क्या करता हूँ ना, मैं दे देता हूँ। मेरा चाचा है, मेरा मौसी है, और उसको ना ये टिकट उनको मैंने दे दिया ना, ये टिकट उनको मैंने क्या किया, दे दिया उनको ना। मेरा चाचा है, या हमारे चाचा होंगे ना, ये मेरे मौसी होंगी, या कोई भी है ना, मेरा मामा होगा ना, उनको मैंने दिया। फिर बाद में मेरे पास ये टिकट है, फिर थोड़ा समय पर है ना, और कौन कौन मिल गया, अरे जहां मैं काम करता था वो लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं, अरे राजेश तुम यहाँ पर कहाँ है ना, ये लाइन में किधर है, हमारे पास टिकट नहीं है, तुम्हारे पास टिकट है। तो ना जहां मैं काम करता था, ऑफिस में ना, कंपनी में, या ना कॉलेज में, या जो मेरे स्कूल के दोस्त लोग हैं वो लोग भी बोल रहे हैं तेरे पास टिकट है, हमारे पास नहीं है ना। तो मेरे भी दिल में आया, चलो ना इनके ऊपर रहम करता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, उनको लिए भी थोड़ा टिकट दे देता हूँ। अब यहाँ पर ये टिकट में शायद मेरा ना कंपनी में जहाँ मैं काम करता रहूंगा वो होंगे, शायद मेरा दोस्त होगा ना, या मेरा कॉलेज में ये लोग सब होंगे, उनको मैंने दे दिया ना। और जब ये टिकट मेरे पास था, और इस टिकट से मैं क्या किया ना, चला गया। जब मैं चला गया उसके बाद में यहाँ पर ये टिकट लेकर सारे लोग वहां पर जा रहे हैं। कौन कौन थे, मेरा चाचा, मेरा मामा, मेरा मौसी ना, ये सारे लोग वहां पर प्रवेश हुए, मेरे दोस्त लोग। तब वहां पर बोला कि ये टिकट आपको स्वर्ग लेके नहीं जाएगा। तो बोला कि क्यों, मेरा दोस्त ने तो मुझे दिया टिकट, अपने में से दिया, इसके लिए तो मैं जा रहा हूँ। बोला नहीं, आपको ना ये टिकट आप स्वर्ग नहीं जा पाओगे ना, ये टिकट नहीं जा पाओगे। तो बोला वहां पर जो खड़ा हुआ चेक किया, उसने बोला कि अगर स्वर्ग जाने के लिए कौन सा टिकट होना चाहिए, है ना, ये टिकट होना चाहिए। सब लोग ध्यान से देख रहे हैं, है ना, कौन सा टिकट होना चाहिए, अगर ये टिकट होना चाहिए हमारे पास स्वर्ग जाने के लिए। यीशु मसीह का जो हमारा क्रूस है, यीशु मसीह के नाम से जब आप जाओ, ये टिकट आपके पास होगा तो आप स्वर्ग जा सकते हो ना। इसीलिए एक वचन कहता है कि है ना, क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है ना, मगर हम और आप पर जो प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं ना, पहला कुरिन्थियों का 1:18 में, क्रूस की कथा क्या है, नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम और आप परमेश्वर पर विश्वास करने वाले हैं, उनके लिए अनंत काल का जीवन, जो स्वर्ग जाने के लिए हमारे आपके पास ये टिकट है ना। इसीलिए ये टिकट है तो हम सब ना स्वर्ग आसानी से जाएंगे। आप जा सकते हैं, हालेलुया ना, परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद यीशु, जो परमेश्वर आपने हमें अनंत काल का जीवन दिया, जो आपने हमें बुलाया और परमेश्वर अपनी महिमा के लिए हम सबको इस्तेमाल किया। प्रभु जी इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। इस समय को, इस पल को आपके हाथों में सौंपते हैं। हर एक लोगों के पास जो आपका जीवन, जो क्रूस पर आपने जो जीवन, जो बलिदान के द्वारा जो हमारे लिए दिया प्रभु यीशु, उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपका क्रूस है जो आपने हमारे लिए क्रूस पर लहू बहाया, और आज हमारे लिए एक खातरी है जो हम आप पर विश्वास करते हैं कि हमें नया जीवन जो स्वर्ग में जाने के लिए हमें मिला, इसके लिए प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं। स्वर्ग जाने के लिए टिकट जो हमें दिया, उसके लिए हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। संदेश में काफी बढ़िया संदेश था, एक जोरदार ताली बजाइए। क्रूस बनाना सीखे, टिकट बनाना सीखेंगे, टिकट बनाना सीख गए क्या? टिकट बनाना नहीं, टिकट बनाना नहीं, विश्वास करना है, विश्वास का टिकट है वो ना। ओके, ये पवित्र परमेश्वर हम धन्यवाद देते, दयालु और कृपालु परमेश्वर, सारा आदर सारा महिमा हम तुझे देते प्रभु। हम जानते हैं कि तू अद्भुत परमेश्वर है, तू आत्माओं को जीतने के लिए हर तरह की तूने काम को अंजाम देने के लिए तैयार है, पर इंसान तेरे उस काम को, उस आशीष को, उस उद्धारता को समझ नहीं पाते। प्रभु यीशु आप अगुवाई करो, आप दया करो, आप कृपा करो, प्रत्येक भाई बहनों को अगुवाई करो प्रभु यीशु।
दयालु और कृपालु परमेश्वर धन्यवाद देते हैं। यहाँ पर कोई भाई बहन है, आप पहले कभी विश्वास नहीं किए हैं, आज आपके पास मौका है। यीशु नासरी आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपके लिए क्रूस पर जीवन दिए हैं, कब्र में गए और तीसरे दिन जी उठे। हम सब पापी इंसान है, बाइबल कहता है, और पाप की सजा मौत है, और मौत के कारण हम परमेश्वर के पास नहीं जा सकते। परमेश्वर ने एक उपाय दिया था कि हम मौत से और नरक से बचने के लिए एक उपाय दिया है, और वो उपाय है जिस तरह पास्टर राकेश ने कहा कि हम यीशु पर विश्वास करें। परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया और अपने इकलौता पुत्र दिया ताकि जो कोई उसके नाम पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन प्राप्त करे। अगर आप विश्वास करना चाहते हैं तो मेरे साथ ये प्रार्थना को सच्चे मन से, सच्चे दिल से आप ये प्रार्थना मन के अंदर कह सकते मेरे साथ। हे यीशु, मैं जानता हूँ मैं एक पापी इंसान हूँ, मैं खुद को नहीं बचा सकता। मैं धन्यवाद करता हूँ तू मेरे कारण, मेरे अपराधों के कारण क्रूस पर दंडित हुआ, मेरा सारा दंड आपने ऊपर ले लिया। हे यीशु, मुझे क्षमा कर, मेरे हृदय में आ, मुझे नया जीवन दे। मैं तन मन से विश्वास करता हूँ तू मेरा उद्धार करता, तू मेरा मुक्तिदाता, तू पवित्र परमेश्वर का एक लौता पुत्र मसीहा, मेरा मुक्तिदाता। धन्यवाद देता हूँ यीशु नासरी के नाम से, आमीन। यीशु नाम में उद्धार हमको, हालेलुया। प्रभु यीशु नाम में अनंत जीवन, हालेलुया। यीशु नाम में उद्धार हमको, हालेलुया। प्रभु यीशु नाम में अनंत जीवन, हालेलुया। प्रकाशित वाक्य का 14 अध्याय 14 वचन से हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, वचन है। और
मैंने दृष्टि की और देखो एक उजला बादल है और उस बादल पर मनुष्य के पुत्र सारिका कोई बैठा है, जिसके सिर पर सोने का मुकुट और हाथ में क्या है, चोखा हसुआ है। फिर एक और स्वर्गदूत ने मंदिर में से निकालकर उससे जो बादल पर बैठा था बड़े शब्द में पुकार कर कहा, अपना हसुआ लगाकर लवनी कर, क्योंकि लवने का समय आ पहुंचा है, इसलिए कि पृथ्वी की खेती पक चुके हैं। ओके, 16 वचन में कहता, सो जो बादल पर बैठा था उसने पृथ्वी पर अपना हसुआ लगाया और पृथ्वी की लवनी की गई। फिर एक ये प्रभु यीशु मसीह के बारे में बात करता है, जो यीशु मसीह इस धरती पर न्याय करने के लिए फिर से आ रहा, जल्द आ रहा। खेत काटने के लिए कितना महीना बाकी है? 4 महीना। ये मत बोले कि यीशु मसीह 4 महीना में आ जाएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, एक उदाहरण बता रहा है, एक दृष्टांत बता रहा कि समय बहुत कम है, हम अंतिम समय में रह रहे हैं। कभी भी प्रभु यीशु आ सकता और हम बादलों पर जाएंगे और प्रभु इस धरती का न्याय करेगा। उससे पहले हम बहुत सारे लोगों को बचा सकते हैं, समय जो हमें मिला है। ठीक है, आइए प्रार्थना करते हैं। पवित्र परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा करते, प्रत्येक भाई बहनों को अगुवाई कर पिता हम प्रार्थना करते सोनी जी के हस्बैंड के लिए, ब्रिजेश सिंह जी, उनके लिए आप स्पर्श करो, उनको आप पूरी तरह से चंगाई दो प्रभु यीशु, उनकी जो भी दिक्कतें हैं और एक दिन तेरी अनुग्रह को समझ सके। पिता हम श्वेता के लिए भी प्रार्थना करते, उसकी मन और हृदय से बात कर प्रभु यीशु, आप उसको प्रेम और शांति से भर दे उसके मन को पिता। जो भी बाहरी चीजों से या कोई भी उसकी अंदर में जो चीज भी है जो क्रोधित होती है और जब क्रोधित होती वो कोई चीज सोचती नहीं है प्रभु, आप उसके अच्छे चरित्र में, अच्छे गुण में आप उसको नियंत्रण करना पिता, आप उसको संभालना प्रभु यीशु। प्रार्थना करते पल्लवी के लिए पिता, तेरी दया और कृपा है, जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, दयालु और कृपालु परमेश्वर, सारा आदर सारा महिमा हम तुझे देते प्रभु यीशु। धन्यवाद करते पिता, तेरी जय जयकार और महिमा करते। तू राजाओं का राजा, तू प्रभु। पल्लवी को भी आप शक्ति सामर्थ देना प्रभु यीशु। पिता हम प्रार्थना करते हैं रतन के लिए पिता, आप उसकी हृदय को बदलना प्रभु, बच्चे और पत्नी के प्रति प्यार भर देना पिता हम प्रार्थना करते हैं पलक के लिए प्रभु यीशु, आप उसको भी चंगाई देना प्रभु यीशु, दयालु और कृपालु परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता हम प्रार्थना करते हैं रामदास जी के लिए पिता, आप उनको भी पूरी तरह से स्वस्थ करना और चंगाई देना प्रभु यीशु, दयालु और कृपालु परमेश्वर। धन्यवाद देते पिता बरेली, तिसंदा और पिता सुनावा के लिए, लोगों के लिए पिता हम प्रार्थना करते, तेरी दया और कृपा रहे प्रभु यीशु। धन्यवाद देते लखनऊ की हर एक लोगों के लिए, हर एक भाई बहनों के लिए तेरी दया और कृपा रहे। धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह, जो स्त्रियों को संतान की आशा, सेनु और वंदना जी, प्रत्येक लोगों को आप दया करो, आप कृपा करो प्रभु यीशु, तेरे चरणों पर रखते हैं। धन्यवाद आज का दिन को, इस समय को। प्रार्थना सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।